बच्चों, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर अनुपमा और हमारी आज की वीडियो है उन 12th क्लास के बच्चों के लिए जो अभी परेशान है। और वो परेशान क्यों है? क्योंकि अगले 7 महीनों में नीट का एग्ज़ाम है, उन्हें 12th का भी पढ़ना है और उन्हें 11th का भी पढ़ना है। तो ये जो कन्फ्यूजन है इसको दूर करने के लिए, जो भी आपके डाउट्स है उसको दूर करने के लिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। सो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या है हम लोगों के साथ। प्रॉब्लम क्या है बच्चों? इस बार आपको करनी पड़ेगी ट्रिपल मेहनत। जितने ही बच्चे अभी 12th में हैं उनको ट्रिपल मेहनत क्यों करनी पड़ेगी? पहली चीज़ 12th का आपको पढ़ना ही है, दूसरी चीज़ 11th का भी पढ़ना है, तीसरी चीज़ इन दोनों को सिर्फ 1 साल के अंदर पढ़ना है। और वो 1 साल में भी अब हम देखेंगे सिर्फ 7 महीने रह गए। तो हो गई ट्रिपल मेहनत। उस ट्रिपल मेहनत के लिए हमें अभी बहुत काम करना है। अब ध्यान देना है हमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं, तो वो जल्दी से देखते हैं बच्चों। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। सो बच्चों, हमेशा मैं एक चीज़ बोलती आई हूँ, अगर आप लोगों ने ऑफलाइन क्लास मेरी अटेंड की होगी तब भी आपने देखा होगा, मैं हमेशा रिलेट करवाती हूँ टॉपिक्स को। फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक ऐसा हो गया जो आपका 11th में उसी से रिलेटेड 12th में है, तो मैं देन एंड देयर वहीं पे बता देती हूँ 11th में ही। ऐसे ही जब आप 12th में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेट करके आप 11th वाले टॉपिक को भी रिकॉल कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आप देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। अगर मैं बायोलॉजी में बताऊं तो मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में टेस्टिस का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बता देती हूँ, उसकी फंक्शनिंग जब बता रही होती हूँ। उसी से रिलेटेड हम देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आ गया, तो इससे क्या हो गया, हमने रिलेट कर लिए हैं वो टॉपिक्स। ठीक है, सो वी नीड टू को रिलेट द टॉपिक्स। पहली चीज़ को रिलेट द टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये करना। सेकेंड चीज़ हम देखते हैं बच्चों, हमें प्रायोरिटाइज करने हैं 11th के टॉपिक्स। ठीक है, वो कैसे करना है वो भी देखते हैं। प्रायोरिटाइज 11th क्लास टॉपिक्स। तो बच्चों देखो, अब आप लोग आ गए हैं 12th में, उतना टाइम नहीं है जितना हमारे पास 11th में था कि हम अच्छा खासा टाइम देके उसको पढ़ सकते हैं, उतना नहीं है। तब हम देखेंगे यहाँ पे 11th कैसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो स्कोरिंग है, जिससे बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सिर्फ अभी उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें भी ऐसा नहीं आप मल्टीपल रेफरेंस बुक्स जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा जैसे मैं बोलते आई हूँ, ऑलवेज फोकस ऑन NCERT। वही वाली चीज़ यहाँ पे लिख रही हूँ, हम कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे, फोकस ऑन NCERT। और अगर हम NCERT पे फोकस करेंगे तभी जो बेसिक्स है हम उस पर स्टिक कर पाएंगे। अगेन यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं है कि हम किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ें। ठीक है, वो जो डिटेल है आप अपना MBBS में पढ़ते रहिएगा, लेकिन अभी हमें पेपर क्लियर करना है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स। बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, एकदम डिटेल में उसकी नहीं जाना कि अच्छा ये ऐसे तो इसका आगे आगे क्या मैकेनिज्म है, उतना डिटेल हमें नहीं जाना है। सो देखते हैं, स्टिक टू बेसिक्स। इतना तो हम लोगों को क्लियर है बच्चों। अब देखो, ये जो 11th का टॉपिक है, जब आप पढ़ रहे हैं उससे पहले आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है, आपका कम से कम 12th का 50% सिलेबस ओवर हो गया होगा। ठीक है, सो कम से कम आपका जब 12th का 50% सिलेबस हुआ है तभी जाके आप 11th को उठाएं, वरना क्या होगा, 11th भी डूबेगी और 12th भी डूब जाएगी। तो ध्यान रखना है आपको क्या चीज़ करना है, स्टार्ट विद 11th ओनली आफ्टर 50% completion of 12th syllabus। सो ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ हो गई। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो देखते हैं बच्चों। तो आमतौर पे मैं सुनते आई हूँ सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं और मेरे से बोलते हैं कि मैम टाइम मैनेज नहीं हो रहा, स्कूल का भी पढ़ना है, हमें बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है, कोचिंग के लिए भी पढ़ना है और 11th का भी पढ़ना है, कैसे करें। तो उसके लिए बच्चों हमें कहीं ना कहीं से उसी वाले 7 महीने के कुछ कुछ घंटे जो निकालने हैं वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो देखो बच्चों, आपने जो वीकेंड है वो डिवोट कर देना है किसको, 11th को। या तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि 11th जो है अपना वीकेंड में पढ़ें, या फिर रोज़ 2 घंटे आप 11th को डिवोट करिए। ये वाली चीज़ ध्यान रखना है। मैं लिख देती हूँ। टाइम मैनेजमेंट में हमने क्या देखा,
डिवोट वीकेंड्स टू 11th। ठीक है, 11th क्लास का जो भी हमारा कंटेंट है वो हम सारा वीकेंड पे पढ़ें। एक ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, और 2 hours एवरी डे। सो आप जो भी अपना 12th का पढ़ रहे हैं 2 घंटे अपना निकालिए, कुछ भी पढ़ो 11th का, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी जो भी पढ़ना है आपको वो इतनी देर में आप पढ़ना है आपको। ठीक है, पहली चीज़ हमने ये कर ली। अब क्या करें, अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, 11th को पढ़ रहे हैं, ये सब कर लिया, पर हमें यहाँ पे 12th के बोर्ड्स को भी नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको भी हमें उतना ही ड्यू इम्पोर्टेंस देना है। तो जब आपके हाफ ईयरलीज़ हैं, आपने उस टाइम पे 12th का अच्छे से पढ़ लिया, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ आने वाले अक्टूबर नवंबर में हो जाते हैं। तो जब आपने वो एग्ज़ाम दे दिए उसके बाद आप देखते हैं कि टाइम मिलेगा आपको, वो जो टाइम है उस टाइम पे आप 11th पढ़िए। तो कब करना है, आफ्टर योर एग्ज़ाम्स। सो लाइक आफ्टर हाफ ईयरलीज़ या कोई भी जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद वी हैव टू फोकस ऑन 11th। ये कर लिया बच्चों। अब पहुंचते हैं हमारे बोर्ड्स पर। जैसे मैंने आपको बताया, यू डोंट हैव टू नेगलेक्ट और इग्नोर बोर्ड्स, वो भी पढ़ना है आपको, और कुछ अलग नहीं है, वो 12th का ही तो हमारा कंटेंट है, वही नीट में भी आएगा, तो वो तो पढ़ना ही है आपको। लेकिन बच्चों देखो क्या होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, 2 एग्ज़ाम के बीच में अच्छी खासी छुट्टियाँ होती हैं, 3, 4, 5 दिन की छुट्टियाँ भी होती हैं। तो जैसे आपने अगर फर्स्ट एग्ज़ाम दिया उसके बाद 4 दिन की छुट्टियाँ, तो उसके बाद जो 1 दिन की छुट्टी है उसमें आप पढ़ सकते हैं 11th का। ठीक है, तो बाकी के 2 दिन आपने वो 12th वाला रिवाइज कर लिया, तो वो लिख देती हूँ, ब्रेक बिटवीन एग्ज़ाम्स। तो एग्ज़ाम्स के बीच में जो छुट्टी थी हमने उसमें भी 11th को पढ़ लिया। ये देखो बच्चों, हमने इतनी सारी जगह पे टाइम दे दिया है, इन 7 महीने के अंदर भी हम अच्छा खासा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं 11th को। कैसे, या तो हम वीकेंड में पढ़ रहे हैं 11th, या हम रोज़ 2 घंटे पढ़ रहे हैं 11th। दूसरी चीज़, आपके जब एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, हाफ ईयरली, सेमेस्टर, कुछ भी जो होता है आपका वो ख़त्म हो रहा है, उसके बाद जो टाइम है उसमें आप 11th में फोकस करिए, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ नवंबर वाला टाइम होता है। इतना क्लियर बच्चों। फिर मैंने आपको बताया है कि जो एग्ज़ाम्स हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, उसके बीच में जो छुट्टियाँ हैं उसमें भी करिए। एंड वंस योर बोर्ड एग्ज़ाम्स आर ओवर, उसके बाद हमारे पास 1-1.5 महीने का टाइम होता है। वो जो 1-1.5 महीना उसमें थरोली आपको करना है 11th। मैक्सिमम बच्चों के साथ बच्चों क्या होता है कि उनका जो 12th होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसको उन्होंने इतना डेडिकेशन के साथ पढ़ लिया है, क्योंकि बोर्ड्स में आना है। बट 11th जो होता है उनका वीक हो जाता है। 11th वीक क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा कैजुअल अप्रोच होता है। 10th के बोर्ड देके बच्चे 11th में आए होते हैं, तो उनको लगता है अब तो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, एकदम से जो साइंस था वो 3 सब्जेक्ट में डिवाइड हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो वहाँ पर भी उतना जल्दी वो फोकस नहीं कर पाते। सो मैक्सिमम बच्चों को हम देखते हैं 11th वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए मैंने बोला कि इतना टाइम हमें 11th को देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया, 1 month आफ्टर बोर्ड्स। एक चीज़ फिर से मैं बता रही हूँ, डोंट नेग्लेक्ट बोर्ड्स। ये बिल्कुल भी हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, हमें नीट के लिए भी पढ़ना है, लेकिन बोर्ड्स को भी हमें फोकस रखना ही है। सो बच्चों, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। आपको जो भी इश्यूज़ होंगे वो आप सारे इस वाले टाइम में रिजॉल्व कर सकते हैं। 11th का बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा अलॉन्ग विद 12th। तो बच्चों, जाने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, कहीं मैंने ये कुछ एक लाइन सुनी थी जो बहुत इंस्पायरिंग लगी। मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसको अमल करें। ज़िंदगी की उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है कुछ मुट्ठी भर ज़मीन, सामने पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू।